हमने सेट रिलेशन शुरू किया था और इसमें हमने देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। और इसमें हमने दो चीजें देखी है रिप्रेजेंटेशन में। द फर्स्ट वन इज रोस्टर मेथड एंड द सेकंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर मेथड को ही हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। रोस्टर मेथड बहुत ही सिंपल होती है, आपको सिर्फ कॉमन करके एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट बिल्डर फॉर्म भी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एक कॉमन प्रॉपर्टी ढूंढनी है और अप्लाई करनी है और एक वेरिएबल लेना है। इसके अपने कुछ की पॉइंट्स भी देखे थे, कुछ नोट पॉइंट्स। तो नोट्स पॉइंट्स मैंने यहाँ पे सारे डिस्कस किए हैं। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने जरूरी है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि हम रिपीटेशन अवॉइड करते हैं। जब भी हम सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, मेंबर्स लिखेंगे, तब हम रिपीटेशन नहीं करेंगे, रिपीटेशन अवॉइड करेंगे। सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, आपने अगर आगे पीछे लिखा तो भी चलेगा सेट्स में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब हम कॉमन प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो कॉमन वेरिएबल भी हम लेते हैं, जैसे कि एक्स हमने पिछली इसमें लिया था। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान रखते हैं। जब भी आप सेट से डील करोगे, ये पॉइंट्स आपके हमेशा काम आने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। अब एक बात ध्यान में लो, ये जो इक्वेशन मैंने दी है यहाँ पे ये x2 नहीं है, दिस इज एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर है। सो इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएंगी आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह की कुछ इक्वेशन बन जाती है। मेरी आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल? यस सर। गुड। सो क्या करना है आपको? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। आपको इसके सॉल्यूशन सेट लिखने हैं, पर किस फॉर्म में लिखना है? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सो सबसे पहले तो आप ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म यूज करेंगे। सो -2 की कुछ ऐसी फैक्टर फाइंड करो जिसकी सबट्रैक्शन 1 आ जाए, और वो तो 2 1 जा 2 ही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1x माइनस, अब ध्यान दो यहाँ पे साइन देखो, साइन जो है ग्रेटर नंबर का प्लस होना चाहिए। तो हमें -2 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसकी सब्ट्रैक्शन +1 आ जाए। तो उसके लिए ग्रेटर नंबर का ही साइन हमें चाहिए, प्लस। तो यहाँ पे मैं देता हूँ माइनस। सो -1x एंड +2x -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके कॉमन ले लो यहाँ से। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x कॉमन आ जाएगा। सो x इन ब्रैकेट, यहाँ पे x रह गया माइनस और यहाँ पे 1 रह गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, -2। सो -2 नहीं, हम +2 ही कॉमन ले लेते हैं। सो +2 कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको और फर्दर सॉल्व किया तो देखो ये दो जो हमारे ये है ग्रुप, ये सेम है। सो इनको एक बार लिख लेंगे, x माइनस 1 और x प्लस 2 एक ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें x की दो वैल्यू मिल गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू +1। ये -1 उस साइड चलेगा तो +1 बन जाएगा, और ये जो +2 ये उस साइड चलेगा तो -2 बन जाएगा, x इक्वल टू -2। तो इसका मतलब सेट क्या हो चुका है? नाउ हियर सेट इज इक्वल टू, सो सेट को हम कैपिटल लेटर से डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे कैपिटल X ले लेता हूँ, इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, -2। आई बात समझ में? सिंपल था। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में क्या कहा है? राइट द सेट ऑफ, एक आपको कंडीशन दी हुई है, ठीक है। और ये कौन सा फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म है। और फिर से मैं आपको बताऊंगा, ये जो x है ये x2 नहीं है, दिस इज एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40। अब इसका मुझे कौन बताएगा सेट? बहुत ही सिंपल सा सेट बनने वाला है इसका, कौन बताएगा? चलो कोई भी बता दो एक जन, फटाफट। बताओ इसके एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में। एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, तो x के जगह पे 1 पुट करो, और x क्या है? इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। सो पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4। तो यहाँ पे x के जगह पे 1 रख दो, 0 नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। 0 मत लेना, बिकॉज 0 इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर, वो न्यूट्रल है।
तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, 2 आ जाएगा, 3 देखो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 is less than 40. Then 4, 4 4 is 16, 16 is less than 40. 5 5 is 25, 25 is less than 40. 6 6 is 36, 36 is less than 40. Now 7 7 is 49, 49 नहीं आएगा क्योंकि वो 49 40 से ग्रेटर हो गया. So ये हो गया आपके एलिमेंट्स. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. गुड. तो नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछो डायरेक्टली. हाँ, एग्जाम्पल नंबर 3, राइट द सेट ऑफ. अब इसका सेट कौन बताएगा मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में? कोई बताएगा या मैं ही ट्राई करूं एक बार? और एक बार ट्राई तो करो आप. ओम चलो ट्राई करो. Yes, sir. Oh, Set of all x such that x is a positive integer and x square is lesser than 30. x is पॉजिटिव इंटीजर, x is लेस देन 30. नहीं, यहाँ पे देखो आपने ट्राई सही किया है, मतलब ट्राई थोड़ा अच्छा किया है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया. क्या हो रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखो. x क्या है यहाँ पे? x इज अ नेचुरल नंबर. ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. बट यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये आपको अगर आप ध्यान दोगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि ये 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25 एंड सो ऑन. तो ये क्या हो रहा है? जो हमारा x है ये x का स्क्वायर आ रहा है. x का क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है. तो आप यहाँ पे x का स्क्वायर करने से अच्छा हम यहाँ पे कर देंगे n का स्क्वायर, या फिर आप सिंपल x का स्क्वायर ही रखो. x स्क्वायर, बस फिनिश हो गया. x क्या करता है? x से नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और x क्या है यहाँ पे? x का स्क्वायर आपको लेने का है बस. तो यहाँ पे 1 ले लो तो 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 ले लो तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 3 ले लो तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, बस सफिशिएंट. और अगर आप इसको और भी अच्छे से डिफाइन करना चाहो तो आप यहाँ पे x का स्क्वायर न लेते हुए n का स्क्वायर ले सकते हो. दोनों भी चलेगा, दोनों में भी कोई दिक्कत नहीं है. यू कैन राइट लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर. अब n क्या है यहाँ पे? n इज अ नेचुरल नंबर. तो देखो मैं आपको दोनों भी लिख के दिखाता हूँ. वेट अ मिनट. एक तो आप पहला ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर, या तो फिर और करके आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो. कैपिटल A इज इक्वल्स टू इन कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x is equals to n square where n belongs to natural number. फिर आपको यहाँ पे दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक x और एक n. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो आगे बढ़ू. Yes, sir. अब एग्जाम्पल नंबर 4. अब एग्जाम्पल नंबर 4 में मैंने एलिमेंट्स नहीं दिए हैं, एलिमेंट्स हम खुद लिखेंगे. सी राइट द सेट, राइट द सेट. यहाँ पे एलिमेंट्स है 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा 3/4, then again comma, then 4/5, then 5/6 and then 6/7 in the set builder form. और ये आपको कैसे करना है? सेट बिल्डर फॉर्म में करना है. सो सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो कैसे लिखेंगे? फिर से यहाँ पे सेट को एक कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर दो. तो हम डिनोट कर देंगे इसको कैपिटल ए से. इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट. ये तो ये कॉमन है, सब में रहेगा. देखो यहाँ पे भी सब में है एक्स सच दैट, ठीक है, सब में है. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आप इसको देखोगे फ्रैक्शन को 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7, तो इसमें आपको एक कॉमन प्रॉपर्टी दिखेगी. क्या दिखेगी? कि ऊपर ये नेचुरल नंबर है और नीचे n+1 है, नेचुरल नंबर +1. देखो है ना, यहाँ पे 1 लिया तो यहाँ पे 1+1 2, यहाँ पे 2 लिया तो 2+1 3, 3 लिया तो 3+1 4, 4 लिया तो 4+1 5, 5 लिया तो 5+1 6 एंड 6 लिया तो 6+1 7. तो यहाँ पे n/n+1 है. तो आपको क्या करना है? यहाँ पे सिंपली वही लिखना है. So x such that x is equals to n/n+1.
और n क्या है? n इज अ नेचुरल नंबर, बट नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है क्या? नहीं, लिमिटेशन है। n की कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है? n जो है ये 1 या फिर 1 से बड़ा हो सकता है और 6 से छोटा या फिर 6 हो सकता है। n क्या है? n इज लेस देन और इक्वल्स टू 6 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा ले सकते हैं हम यहाँ पे, दैट इज n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मींस n जो है वो कैपिटल N को बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर। ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको 2 ही प्रॉपर्टी लेने की है, आप 3 प्रॉपर्टी भी ले सकते हो, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हम कोशिश करेंगे कि हम 2 ही प्रॉपर्टी लें, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हम एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि उसको और स्टेबिलिटी आ जाए, तो आप एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हो। आई बात समझ में? सेट बिल्डर फॉर्म बताया सबसे सिंपल है, आपको सिर्फ एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखना है और उसको अच्छे से डिफाइन करना है, बस, और कुछ भी नहीं है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? No, sir. गुड। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज मैच द पेयर। मैच द पेयर। तो वन बाय वन मुझे बताओ, पहले का आंसर क्या आएगा? पहला प्रिंसिपल, PRINCAL। अब आप यहाँ पे बोलेंगे कि प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत है, ऐसा नहीं है, पी रिपीटेशन अवॉइड किया है, ठीक है। तो इसका कहाँ पे आएगा? मैच करो। डी आएगा। P. ऑप्शन डी। करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड वाला जीरो, बोले तो कौन सा एलिमेंट, कौन सा आएंगे इसका पेयर? Sir, ऑप्शन B. नंबर, करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 1 2 3 6 9 8। A. ए। Correct, A. That is x is a positive integer and is divisor of 18 also. Next 3 my comma minus 3, इसका तो कुछ बचा ही नहीं। x is a integer and x plus 1, देखो ना, x plus 1 equals to 1. Is this a possible? Is this a possible? चेक करो एक बार। चेक करो यहाँ Sir, पे। second is C. हाँ, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, समझ के लो यहाँ पे चीज को। देखो ये जो है ना, ये x2 नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, ये x2 नहीं है, ये थोड़ा समझ के लो। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। सेकंड किससे मैच हो रहा है, देखो ध्यान से, 0। देखो ध्यान से, सेकंड किससे मैच हो रहा है? सी से मैच हो रहा है, करेक्ट। सेकंड किससे मैच हो रहा है? सी से मैच हो रहा है, क्योंकि 0 प्लस 1 1 आएगा, 0 प्लस 1 1 आएगा, तो ये सी से मैच हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब x देखो 3 और कॉमा माइनस 3, सो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 माइनस 9 0, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, सो 9 माइनस 9 0। सो जो 4 नंबर है उसका आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. यस। गुड। वन, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा।
तो कौन से क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ? बहुत सिंपल सिंपल छोड़ूंगा, डोंट वरी, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन, which of the following are sets? Justify your answer. अब कौन से सेट है मुझे वन बाय वन सभी जन बताना है। कितने स्टूडेंट्स हैं फिलहाल क्लास में हमारे? कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 6। तो वन बाय वन मुझे बताओ। यहाँ पे 7 है, एक क्लास का मैं बता दूंगा। बताओ नंबर 1, अपना नाम बताओ और बताओ पहले का आंसर। इज दिस अ सेट और नॉट? The collection of all the months of a year beginning with the letter J. Yes. Yes, is this a set? Yes, of course, this is a set. ये क्या है? सेट है। और क्यों सेट है? बिकॉज वी कैन जस्टिफाई दिस ना, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। और कौन कौन से मंथ है वो? जून है, जुलाई है, January. जनवरी है, करेक्ट। सो दिस इज द सेट। सो यस, जस्टिफिकेशन आप सेट लिख देना, ठीक है। जस्टिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे सेट लिखना पड़ेगा। यू कैन राइट द सेट, जैन, जुलाई और जून, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड बताओ, द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इज दिस अ सेट? नो सर। ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि ये हमारे पर्सपेक्टिव से और किसी और के पर्सपेक्टिव से अलग अलग हो सकते हैं। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। इज दिस अ सेट? नो सर। करेक्ट, ऑब्वियसली नॉट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। यस। Yes, sir. यस, दिस इज अ सेट, क्योंकि आपको पता है आपके क्लास में कितने बॉयज है, तो दिस इज अ सेट। नंबर 4। नेक्स्ट, नंबर 5, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। Yes. Yes, sir. Yes. Of course, this is a set. Number 6, a collection of novels written by the writer Munshi Premchand. Yes, sir. Yes. Yes, Of sir. course, this is a set. Next, last, last नहीं, अभी और है दो. So the collection of all even integers. यस सर। Yes. Yes. Of Yes, sir. course, even integers collection हम कर सकते हैं. ये infinite है, लेकिन है तो सही. Next, the collection of questions in this chapter. Yes. Yes. Yes, ये चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हम कलेक्ट कर सकते हैं। And the last one, that is a collection of most dangerous animal of the world. No. नो सर। Obviously not, क्योंकि किसी को लगता है कि मॉस्किटो ये डेंजरस एनिमल नहीं है और किसी को लगता है कि डेंजरस एनिमल है। So obviously not. This is not the set. ठीक है, तो चलो एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 तो हो चुका है। ये सब आपको नोटबुक में लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सरसाइज का नंबर देना है, क्वेश्चन नंबर डालो और 1 का लिखो यस, अगर यस है तो उसका सेट लिखो और नो है तो जो आपका जस्टिफिकेशन वो जस्टिफिकेशन दो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, लेट a इक्वल्स टू द सेट 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। अब ये दो सिंबल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग्स टू, मतलब मेंबर ऑफ और नॉट मेंबर ऑफ, ठीक है। ये उसका मतलब होता है, मेंबर ऑफ और नॉट मेंबर ऑफ। तो ये आपको यहाँ पे पुट करना है। तो मुझे बताओ 5 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। 5 है ना यहाँ पे प्रेजेंट। यस सर। Yes. Yes. यस सर। इट इज बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू सेट ए। नाउ 8 इज द मेंबर ऑफ सेट ए। No. नो सर। No. नो, सो 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। 0 इज द मेंबर ऑफ दिस सेट ए, No. No. नो नॉट अ सर। मेंबर। 4, Yes. Yes, sir. यस। यस। 2, Yes. Yes, sir. यस सर। यस। 10, No. नो No, सर। sir. नॉट अ मेंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ रोस्टर फॉर्म। अब इसको फटाफट रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, यहीं पे लिख देंगे। बताओ मुझे x क्या है? x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 बट लेस देन 7, तो -3 इंक्लूड हो जाएगा। -3 इंक्लूड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन यूज किया है ना। x ये 3 से बड़ा है और उसके इतना भी हो सकता है, इक्वल्स टू का साइन यूज किया है। तो इफ इट, अगर इक्वल्स टू का साइन किया तो -3 यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। बट यहाँ पे 7 के साथ में इक्वल्स टू का साइन यूज नहीं किया है,
तो ये 7 इंक्लूड नहीं होगा। तो लिखो इंटीजर्स -3, -2, -1, then 0, then 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ओनली। 7 नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकंड, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लिख सकोगे इसका सेट? Yes, sir. बता दो मुझे कौन कौन से तो। 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. करेक्ट, 5 तक आएगा, 6 नहीं आएगा वहां पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में का थर्ड सब, दैट इज x इज अ 2 डिजिट नंबर। x क्या है? 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। उसकी डिजिट कितनी आनी चाहिए? सम उसकी 8 आनी चाहिए। तो बताओ x कौन सा है 2 डिजिट नंबर? ऐसे कौन से 2 डिजिट नंबर जिसकी सम 8 आती है? 17, 17, 26, 26, 26, 35, 35, 35, 44, 44, 53, 53, 62, 71, 71. 71, 80 भी तो है ना? 80. Yes, sir. Yes, sir. 80 आल्सो, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? 2 डिजिट नंबर। कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है। सो इसके बाद में नंबर 4, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। अब ये आप कर लेना, ठीक है। x इज अ प्राइम नंबर, डिवाइजर ऑफ 60 आना चाहिए। नेक्स्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री का लेटर का मुझे सेट बता दो, कौन कौन सा है? टी आएगा, आर, O, I, ओ, G, एन। अब ओ को रिपीट नहीं करना, हाँ। E, एम, देन ई, Y. एंड देन वाई। हो गया सारे? हो गया ना फिनिश? टी आर वाई तो फिर से रिपीट हो गया। सो इतना ही आपका सेट बनेगा। सेम आपको बनाना है इसके लिए, बेटर के लिए रिपीटेशन अवॉइड करनी है, ओके। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कितने हैं हमारे पास में ऐसे पेज? 6 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन है। हाँ 60 क्वेश्चन है। तो अभी टाइम कितना हो गया? ठीक है, हमारा ये खत्म हो जाता है, ठीक है। तो नाउ राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये मुझे बताओ आप, सेट बिल्डर फॉर्म में पहला वाला कौन बताएगा, कौन ट्राई करेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट वाला, ठीक है। कौन ट्राई करेगा फर्स्ट वाला? राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। चलो मैं ही लिख देता हूँ, ए, कैपिटल ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट, इसे सब में कॉमन रहेगा। हाँ देखो, 3 6 9 12, तो ये 3 के मल्टीपल है, ठीक है। दीज आर द मल्टीपल ऑफ 3, है ना, 3 के मल्टीपल। तो यहाँ पे लिख दो सिर्फ x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 3, मीन्स 3 इंटू n। और n क्या है? और n क्या है? n ये है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 बट लेस देन और इक्वल्स टू 4। n ये 1 से ग्रेटर है बट 4 से स्मॉलर है और इक्वल्स टू। और एक बात याद रखना, ये जो है ना, ये गलती से यहाँ पे ब्रैकेट आ गया है, ये ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट है। हाँ, अब मैं इसको एक और चीज डिफाइन करता हूँ, दैट इज n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टी डिफाइन की, x इक्वल्स टू 3n, n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस बस बट लेस देन 4 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर? नंबर 2 के लिए b यूज कर लेता हूँ सेट के लिए, x सच दैट एज इट इज आएगा। अब यहाँ पे 2 4 8 16 32 सेम आएगा, सेम। x इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 2 की स्क्वायर ऑफ 2, 2 का पावर ले लेते हैं। देखो देखो 2 1 जा 2, 2 के पावर में अगर 1 लिखा तो 2 आएगा, 2 के पावर में 2 लिखा तो 4 आएगा, 2 के पावर में 3 लिखा तो 8 आएगा, है ना। 2 रेज़ टू पावर n है, तो x इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर n। समझ में आया क्या ये?
So 2 raised to power 1 means 2, 2 raised to power 2 means 4, 2 raised to power 3 means 8, 2 raised to the power 4 means 16, and 2 raised to power 5 means 32. So 2 raised to power n. और n क्या है? Again n is greater than or equals to 1 but less than or equals to 5. And again n belongs to natural number. अब बात करते हैं थर्ड वाले की. This one. C equals to x such that x कैसा है? X x equals to 5 का स्क्वायर है ना, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का रेस्ट पावर 4. So x is equals to 5 raised to the power n. और n क्या है? n is greater than or equals to 1 but less than or equals to 1, 2, 3, 4. And also n belongs to natural number. तीनों भी सेम. अब 4 बता दो मुझे, कौन बताएगा? कोई ट्राई करना चाहेगा? Anyone? सार्थक? X such that x belongs to natural number and x is equal to 2n. x is equals to 2n. सही है. देखो 2, 4, 6 मतलब 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय n है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. x such that n belongs to natural number and x equals to 2n. सही है ना? देखो सिंपल है. कितना सिंपल था. So number 5, last but not the least, that is E. X such that अब यहाँ पे 1, 4, 9. अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है? स्क्वायर आ रहा है. ठीक है. So x belongs to n square और x equals to n square. x is equals to n square और n square क्या है यहाँ पे? n belongs to the natural number और n क्या है यहाँ पे? n is equals to means n is greater than equals to 1 but less than equals to कितना? 10, क्योंकि 100 तक ही जाना है हमें. So n is greater than equals to 1 but less than equals to 10 and n belongs to natural number. हाँ, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म मैंने कंप्लीट करके दिखा दिया आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट. अब इसके सारे के सारे फॉलोइंग के आपको एलिमेंट्स बताने हैं. अब ये कंप्लीटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ. ठीक है. ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 एग्जाम्पल आपके लिए. ना तो ऐसा होगा कि मैंने पूरी एक्सरसाइज करके दे दी आपको. ठीक है. तो इतना आपको करना है. अब इसके बाद में लास्ट मैच द पेयर. देखो 1, 2, 3, 6 इसके साथ मैच होगा. x is a prime number and a divisor of 6. Obviously not, क्योंकि 6 is not a prime number. हाँ, ये a के साथ में ये b वाला सेकंड वाला मैच हो जाएगा. C. Sir, हाँ. first का C. फर्स्ट का c है. c. x is a natural number and divisor of 6. नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर है. और सेकंड का a निकल जाएगा. A. और मैथमेटिक्स D. का d. और लास्ट का C. b बचा है ना. b is an odd natural number less than 10. Understand? Yes, sir. चलो हमने एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली. क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके लिए छोड़ा है. अभी कितना टाइम है हमारे पास? तो देखते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ सेट्स. अब देखो टाइप्स ऑफ सेट में सबसे पहला जो टाइप है दैट इज एम्प्टी सेट, जो कि हमारा एम्प्टी सेट, द एम्प्टी सेट. अब जैसे कि उसके नाम में ही लिखा है द एम्प्टी सेट, बेचारा एम्प्टी है. ठीक है. सो क्या है उसकी डेफिनेशन? डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है. अ सेट which does not contain any element it's called empty set. और empty set को ही हम null set भी बोलते हैं और empty set को ही हम void set भी बोलते हैं. ठीक है. empty set को ही हम null set भी बोलते हैं और empty set को ही हम void set भी बोलते हैं. That is a
एम्प्टी सेट, ठीक है। और एम्प्टी सेट जो है ना, इसको हम डिनोट करते हैं, एंड टू डिनोट द एम्प्टी सेट, और वी कैन से द एम्प्टी सेट is denoted by the symbol phi। हम जो एम्प्टी सेट है उसको डिनोट करते हैं phi से। एक तो देखो इसको हम रिलेट करेंगे phi, दिस इज अ phi, इससे क्या बोलेंगे phi। या तो फिर और आपको एक कर्ली ब्रैकेट निकालना है, बस क्लोज करना है, ओपन और क्लोज करना है उसको कर्ली ब्रैकेट को, बस इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहने चाहिए। अब बहुत से स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या करते हैं पता है क्या, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही फाइल लिख देते हैं और बोलते हैं सर ये एम्प्टी सेट है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाइल लिख दिया, देन इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट। वहां पे एक एलिमेंट आ जाएगा और वो एलिमेंट फाइल रहेगा। तो दिस इज नॉट अ एम्प्टी सेट। दोनों भी अलग अलग है, दोनों इक्वल है, ठीक है। आप इनको आपस में मर्ज नहीं कर सकते हो, दोनों भी इक्वल है। इक्वल मीन्स व्हाट, एक तो फाइल लिखो, नहीं तो कर्ली ब्रैकेट को ओपन और क्लोज कर दो, बस। समझ में आया ये बात? यस सर। गुड। अब एग्जांपल देखते हैं एम्प्टी सेट का। अब मुझे ऐसा बता दो आप कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में भी है। द कलेक्शन ऑफ नो स्टूडेंट सर। हु स्टडी इन क्लास 11th एंड 12th बोथ, ऑब्वियसली नॉट, ऐसा कोई स्टूडेंट ही नहीं है, ठीक है। और द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल numbers less than 1। अब 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर है क्या? नहीं नो है। सर। तो फिर कैसे लिखेंगे इसको आप? सो यहाँ पे आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, या तो फिर a इक्वल्स टू 5। यह ऐसा ही लिखना है। अगर आपने ऐसा लिख दिया गलती से तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। सो ये पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा एम्प्टी सेट। अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन क्लास 11 एज वेल एज क्लास 12। तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टाइप है, दैट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब इसकी डेफिनेशन भी बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल डेफिनेशन। अब जैसे कि नाम में ही है फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल, और इनफाइनाइट का मतलब होता है अनकाउंटेबल। सो अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर। एक तो सेट एम्प्टी रहा तो चलेगा, अ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनाइट नंबर, या तो इसमें डेफिनाइट नंबर होने चाहिए, मींस काउंटिंग होनी चाहिए, जैसे 1 to 100, 100 to 200, 1 to 1000, ठीक है, काउंटिंग होनी चाहिए ऑफ अ एलिमेंट। इट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट, इट्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। अदरवाइज द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट, अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। तो सिंपल सा है। अब फाइनाइट सेट का एग्जांपल देखते हैं। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का एग्जांपल देखेंगे हम। तो फाइनाइट सेट का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, सी केयरफुली। जैसे कि हम सेट बोलते थे ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम इनफाइनाइट सेट का एक एग्जांपल देखेंगे। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि फिर से मैं सेट ए ले लेता हूं। अब यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता हूँ, 1 2 3 4, उसके बाद में कॉमा, देन 1 2 3, तीन डॉट्स आपको देने के, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट कंप्लीट।
अगर आपने 3 डॉट दे दिया तो इट विल बी कंसिडर एज अ इनफाइनाइट members, infinite elements, so it's called infinite set. Understand? Yes, sir. Yes, sir. Good. और हम इसके जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम काउंट भी कर सकते हैं। और अगर हम एलिमेंट्स को काउंट करते हैं, ठीक है, अगर हम इसके एलिमेंट्स को काउंट करते हैं तो हम एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू, कितने नंबर से याद है, आपने प्रोबेबिलिटी में देखा होगा लास्ट ईयर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट। तो वैसे आपको यहाँ पे काउंट कर सकते हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स Four. इन सेट ए इज इक्वल्स टू 4। और यहाँ पे आप कर सकते हैं काउंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब एक काम करता हूँ, यहाँ पे सेट बी ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए रिपीट हो गया। सेट बी, so number of elements in set B is equals to how much? Infinite, that is infinite। यहाँ पे एलिमेंट्स कितने रहेंगे इसके? इनफाइनाइट रहेंगे, ठीक है। एनी डाउट? कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. चलो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। कल हम और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ टॉपिक्स इसको और अच्छे से समझेंगे, इसके एग्जांपल्स कुछ और देखेंगे, और साथ ही में हम इक्वल सेट को देखेंगे कि इक्वल सेट होता क्या है, और बाद में उसकी एक्सरसाइज, ठीक है। कल एक्सरसाइज, इक्वल सेट और इसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। और हाँ, मैं वीडियो शेयर करता हूँ ग्रुप के ऊपर, प्लीज वो चैनल को शेयर कर, सब्सक्राइब कर लेना, मेरा ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में, और पूरा देखना, मैं वॉच टाइम बढ़ाना, Yes, sir. इतना कर सकते हो ना? चलो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम भी हो चुका है, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में। Have a nice day, sir. सेम टू यू यश।